जहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी बेटी प्रिया राठौर जो कि 4 महीने पहले हॉस्टल में थी और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई और इनका आरोप है सीधा कि हॉस्टल के ही कुछ लोगों ने ही इनकी बेटी का रेप किया, फिर उसको जान से मार डाला। इनका ये भी इल्ज़ाम है कि ये पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज 1 महीने से ये लगातार इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। आइए हम इनसे आपकी कराते हैं सीधी बात। हमारा नाम जसराम राठौर है और हमारी बेटी प्रिया राठौर कक्षा 8 की छात्रा थी, जिसकी उम्र 12-13 वर्ष थी। और ये बेटी हमारी SR ग्लोबल स्कूल लखनऊ BKT में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी। और ये स्कूल पवन सिंह चौहान MLC सीतापुर से हैं, उनका विद्यालय है। 20 जनवरी की रात को इसके दुष्कर्म करके इसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके कपड़े उतार के उसको पोंछ के सही ढंग से और योजनाबद्ध तरीके से उसको हॉस्पिटल ले गए सीधा। और हॉस्पिटल पहुंचते में ही डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, चूँकि वो मृत्यु ले ही गए थे। जब मृत घोषित हो गई और चिट्ठी बन के चली गई, इसके बाद हमको फ़ोन किया है वार्डन ने, विद्यालय प्रशासन ने जानबूझ के करवाया वार्डन से कि बेटी खाना खा के आ रही थी और ग्राउंड फ्लोर पे गिर गई है, बेहोश है, उसे हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये बात उन लोगों ने हमसे झूठ बोला, जबकि पहले ही डेड घोषित हो चुकी थी। इसके बाद हम वहाँ से पहुँचे, बीच में हमें इन लोगों ने नहीं बताया, हालांकि बीच में उसी समय फ़ोन आ गया कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, कि पुलिस वाला बोल रहा हूँ आपकी बेटी की मौत हो चुकी है और हॉस्पिटल में है। यहाँ आके देखा तो बेटी मोर्चरी में 100 सैया हॉस्पिटल में पड़ी थी। उसका फ़ोटो वोटो देखने के बाद हम लोग वहाँ गए जहाँ रूम में बेटी रहती थी। स्पॉट देखा, स्पॉट बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे किसी को कोई गिरा होगा या कोई घटना घटी होगी, लेकिन उन लोगों का ऐसा बताना था कि यहीं पे है। अंदर रूम में गए तो रूम में कुछ कपड़े लत्ते पड़े थे, सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उन्हीं में एक मेरी बेटी के 2-3 कपड़े थे, वो 2-3 कपड़े भी अपने अंदर में ले लिए और पोस्टमार्टम के लिए चले गए। जब पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ पे मौजूदगी में MLC साहब रहे और बराबर अंदर बाहर जाते रहे। और पोस्टमार्टम को उन्होंने इस हिसाब से प्रभावित करवा दिया कि उसकी एक अहम हिस्सा उसमें से कटवा दिया गया, जिससे केस की दिशा ही बदल गई। उन्होंने उसकी स्लाइड कटवा दी और नाखून और बाल का DNA वगैरह ये जो होता है वो कटवा दिया, इस बात को लेकर कि बेटी के प्राइवेट पार्ट से शायद टचिंग नहीं की गई। जबकि उसी में एक लाइन लिखी है कि बेटी के 2.5 लीटर खून बेटी के यूट्रस के आसपास जमा हुआ पाया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत थी और खून भी था, तो स्लाइड वगैरह नहीं कटनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव से ये सब काम करवा लिया, जिससे केस की दिशा बदल गई। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आई तो वो एकदम एक अजीब ही थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि बिटिया बहुत देर तक संघर्ष करती रही, बचती रही, जिसमें हाथों में खरोंचें, कलाइयों में खरोंचें और नील के निशान, काफ़ी पीटने पाटने के निशान उसमें हाथों में, दोनों कलाइयों में आई हैं। उसके बाद जब वो बेहोश हो गई हो या जो भी हो, तो घसीटने के बाद उसको एक तरफ फेंक दिया गया, कहीं से गिरा दिया गया, जिससे वो जो भी किया हो फिर उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पूरी पुष्टि है। तो किसका नाम लेंगे आप? कौन? मोनिका और साधना 2 लोग हैं वहाँ। ये कौन है वहाँ पे? मोनिका जो है वो रूम में टीचर थी और साधना जो है वो वार्डन है। और उसमें जो हॉस्टल परिसर के या वहाँ के जो भी प्रबंधक रहे होंगे, उनके सबके किसी न किसी का उसी किसी में किसी आदमी 2-4 आदमी भी उसमें जो भी शामिल हों, उनका हमें क्लियर पता नहीं, लेकिन मोनिका और साधना एकदम स्पष्ट हैं, वो हम उसका भी बता। CCTV जब मैंने जाके ये पूछा कि बेटी कहाँ गिरी थी, तो बता रहे थे इधर से खाना खा के आ रही थी और यहाँ पे गिरी थी। तो हमने कहा CCTV दिखा दीजिए। पोस्टमार्टम में जब कहा हमने कि साधारण रोड पे अगर गिरेगी तो पोस्टमार्टम के अनुसार इतनी चोटें नहीं होंगी, तो कहने लगे हो सकता है ऊपर से गिर गई हो। तब हमने कहा कि तो CCTV दिखा दीजिए लगा है, तो कहने लगे CCTV चालू नहीं है। तो हमने कहा मैस में गई होगी, मैस का दिखा दीजिए, तो बोले वहाँ पे भी नहीं है। जाकर हम लोगों ने ऊपर देखा 5 मंजिल पे, तो बाउंड्री 4 फीट की थी, वहाँ से गिरने की कोई संभावना नहीं थी। बेटी की भी लगभग कद उतना ही था, वो गिर नहीं सकती थी, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन मुँह जबानी जब पवन सिंह चौहान साहब कह चुके कि ऊपर से गिर गई होगी, तो अब पुलिस क्या करती बेचारी, उसको भी वही काम करना था जो वो कह चुकी। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन उसी साइड करने लगी जिस साइड वो चाहते थे। तो इतना समय अभी कैसे लग गया? ये घटना जो है काफ़ी टाइम भी हो गई। हाँ, तो पुलिस को समय लगाने में क्या देर लगेगी साहब? वो कह रहे थे कि फॉरेंसिक में पेंट गया है, वो नहीं आया है।
विसरा रिपोर्ट नहीं आई है, और भी मेडिकल रिपोर्टें थी वो नहीं आई हैं, कुछ लेटर्स भी बनावटी बना दिए गए थे वो नहीं आए हैं। इस बात को कह कर के वो हमसे 4 महीने टालते रहे कि अभी जैसी रिपोर्ट आती हैं हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों से आपकी कोई इस मामले में बातचीत हुई? मेरी बातचीत उसी दिन से बराबर होती रही है। तो मैं बता तो रहा हूँ कि जब वो केवल पुलिस आत्महत्या बनाने के लिए ऊपर से गिरने पे ही केवल जांच कर रही थी, तो एक टीम बुलाई गई फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उसमें एक पुतला बनाकर गिराया गया। पहला कदम ये किया, उस पुतले को 3 बार गिराया गया, तो तीनों बार उस पुतले का सर जो है ज़मीन में टकराया। मेरी बेटी को सर में कोई इंजरी नहीं है पीएम के अनुसार, और साधारण फ़ोटो भी दिखाएंगे उसमें भी नहीं है। मैंने उसी दिन विरोध कर दिया, लेकिन विरोध करने से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वही रिपोर्ट लगाई जो उनको लगानी थी, जो एमएलसी साहब धोखे में कह गए वही रिपोर्ट अब लगा। आप क्या चाहते हैं? इस मेरी बेटी के लिए जब मैं समझ गया कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो मैं पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे मिला, उनसे भी संतुष्ट नहीं हुआ। मैं समझ गया कि मामला हैक है, तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, मानवाधिकार को, बाल आयोग को, महिला आयोग को, सबको पत्र लिखा, पूरा विधिवत उसमें डाला पॉइंट बाई पॉइंट की ये कमियां हैं, अनदेखी कर रही है पुलिस, सबूतों को मिटाने में लगी हुई है। खुद ही पुलिस सबूतों को मिटाने में लगी हुई है, और हत्या के सबूतों को मिटा रही है, आत्महत्या को सबूतों को वो कलेक्ट कर रही है। इस पर कुछ नहीं हुआ। पुलिस से जब मैं कहता रहा कि कार्रवाई दिखाइए, तो वो इस बात पे टाइम लेते रहे कि अभी जो FSL रिपोर्टें आई हैं वो वापसी नहीं आई हैं। जब वो आई तो इतना समय हो गया, और उन्होंने FR लगाने की अपनी पुष्टि कर दी कि वो उसमें कुछ नहीं मिला है। वो 5 मंजिल से ही गिरी है, कूद गई है। क्यों कूद गई मैंने पूछा, क्या वजह रही है, कौन इसकी लिए जिम्मेदार है, इस बात का उन्हें कोई मालूम नहीं है। बस उनको इतना पता है कि वो 5 मंजिल से कूद गई है। आज इको गार्डन में और इको जब हमने देखा कि किसी भी जगह से हमें न्याय नहीं मिला, तब जाके इको गार्डन में 7 तारीख से धरने पे बैठा हूँ। इसी बीच जो पैंट हमने कपड़े बताए आप लोगों को कि कपड़े ले गए थे, वो कपड़े को जब देखा गया तो उसमें एक पैंट खून लगा हुआ, पैंट भिड़ा हुआ पाया गया। उसे भी FSL भेजा गया, उसमें खून आ चुका है कि मतलब खून है ये, उसकी भी पुष्टि हो गई। लेकिन पुलिस ने उनको भी कोई सबूत नहीं माना, उसको भी किनारे कर दिया। पुलिस ने दूसरी कमी ये रखी कि कमरे को 8 दिन तक सील नहीं किया, जिसके चलते अपराधियों ने मनमर्जी अनुसार जो चाहा, जैसा चाहा, उसकी किताबों से छेड़छाड़ की, हत्या के सारे सबूतों को मिटाया, आत्महत्या की बनाने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसकी एक नोटबुक निकाल ली, उस नोटबुक के अनुसार 4 पेज बना दिए कि सुसाइड बनाने की कोशिश की। वो पेजों का मैंने विरोध किया, और FSL गए तो वहाँ से वो विवादित होके आ गए। वो बेटी का मिसमैच हो गया राइटिंग से। इतना सब। अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यहीं धरने पे बैठे हैं, CBI की जांच को लेकर के बैठे हैं। जब तक CBI जांच नहीं हो जाती है, मेरी बेटी के कातिल और दुष्कर्मी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, उन्हें उन्हीं धाराओं में नहीं भेजा जाता है, तब तक हम बैठे रहेंगे। जैसे भी लड़ना पड़ जाए हम वैसे लड़ने को तैयार हैं। CBI जांच नहीं होती, वो इतना नहीं होता, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आपका शक ये बताइए कि एक तरफ सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण का नारा दे रही है, ऐसे में बेटी ही सेफ नहीं है अपने भारत में, छोटी बच्ची, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मेरा नाम शिवा गुप्ता है। मैं भारतीय जागृति मिशन में प्रदेश अध्यक्षा हूँ महिला मोर्चा की, और पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुकी हूँ पूर्वी लखनऊ से। और देखिए, ये जो भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये केवल नारा ही है। अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं तो बेटी कैसे बचेगी? बेटी को पढ़ाने के लिए तो आप कह रहे हैं, कैसे पढ़ाया जाए? जब प्रिया जैसी बेटी का रेप हो रहा, रेप करके फेंक दिया जा रहा, मर्डर दिखाया जा रहा है, और जो है झूठी कहानियाँ रची जा रही हैं, तो बेटियों को हम लोग कैसे निकालें, कैसे पढ़ाएं? और बेटियों को जो है हम लोग स्कूल कैसे भेजें, हॉस्टल कैसे भेजें? तो ये हमें लगता है एक नारा है भाजपा का, और इस नारा में कोई सच्चाई नहीं है। तो कहाँ तक के साथ देने वाली हैं आप? देखिए, हमारी जो भारतीय जागृति टीम है, हमारा जो संगठन है, उस संगठन में जितने पदाधिकारी हैं सभी से मैं अपील करती हूँ। कुछ पदाधिकारी कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए हैं, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जसराम राठौर जी के बेटी को न्याय मिले, और इसके लिए हम लोग महिला आयोग तक जाएंगे, और जितना हो सकेगा हम लोग उतना करेंगे। और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जितनी हमारी महिलाएं हैं उनको भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अगर जो उसको प्रिया राठौर को न्याय नहीं मिलेगा तो इसके लिए हम लोग कैंडल मार्च भी निकालेंगे, अभी निकला भी था, और पूरा प्रयास मैं करूंगी कि प्रिया बेटी को न्याय मिले।